चलिए तो हम सबसे पहले सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट जो भी हमारी वर्कशीट्स वगैरह हैं हम खत्म करेंगे इन्हें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो सेट क्या है? कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि कोई ना कोई आपके पास ना रूल होना चाहिए। जब आप एक सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हें आप डिफाइन करते हो तो उनके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक रूल होना चाहिए जिससे कि ये पता कर पाए हम कि ये इस सेट के मेंबर है। ठीक है, तो रूल होना चाहिए। जैसे अगर मैं ये कह देता हूं गुड टीचर, गुड बॉय, अगर हम इस तरह से बात करते हैं तो यहां पे हम कोई भी रूल डिफाइन नहीं कर सकते जिससे कि हम ये बता पाए कि ये टीचर अच्छा है या ये लड़का अच्छा है या ये लड़की अच्छी है। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए अच्छा हो, एक स्टूडेंट बोल सकता है कि एक अच्छा टीचर है और दूसरा स्टूडेंट उसी टीचर के लिए बोल दे कि ये टीचर अच्छा नहीं है। ऐसे ही किसी एक लड़के के लिए कोई XYZ पर्सन है वो कह सकता है कि ये एक अच्छा लड़का है और कोई एक ABC पर्सन है वो कह सकता है कि ये अच्छा लड़का नहीं है। तो एक रूल नहीं हुआ कोई हमारे पास, कि एक वेल सेट क्राइटेरिया नहीं हुआ जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। ठीक है, जैसे अगर मैं ये बोल देता हूं सेट ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया, तो ये क्या है? ये एक सेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, यहां पे एक रूल सेट कर दिया है कि हम सारी स्टेट्स लेंगे इंडिया की। ठीक है ना, हम स्टेट्स लेंगे, एक कंट्री की स्टेट्स, इंडिया की हम स्टेट्स लेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर सिर्फ वही मेंबर्स आएंगे, वही एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, जो कि क्या हो? इंडिया की स्टेट्स हो। अगर मैं ये कह दूं सेट ऑफ ऑल गुड स्टेट्स इन इंडिया, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सी स्टेट अच्छी है, कौन सी स्टेट खराब है? तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है ये डिफाइन करने के लिए, तो ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या हो गई? सेट हमारे पास क्या होगा? एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, या हम उन्हें मेंबर्स भी कह देते हैं, जो कि क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ठीक है ना, अलग अलग इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं। अगर मेरे पास एक सेट कुछ इस तरह से बना हुआ है 1 2 1, तो हम इसे सिंपल 1 और 2 ही लिखेंगे क्योंकि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो सेट्स हैं, सेट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय जो कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे A B C कैपिटल में जो है, और जो मेंबर्स होंगे इसके, ठीक है ना, मेंबर्स होंगे वो आप स्मॉल से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि मेरे पास एक A है जो बिलोंग करता है किससे? कैपिटल A से बिलोंग करता है। इसे हम क्या लिख रहे हैं? A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A, और ये सिंबल होता है बिलोंग्स का। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो गया? ये सेट है और ये इसका क्या हो गया? मेंबर हो गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि A इज अ मेंबर ऑफ कैपिटल A या A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है, तो हम यहां पे बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूं A डजंट बिलोंग टू A, स्मॉल a डजंट बिलोंग टू स्मॉल a, तो हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे, A इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, और अगर मैं कोई प्राइम नंबर है उसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, जैसे A बिलोंग्स टू A हमने किया था, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 3 बिलोंग्स टू A। ठीक है ना, 3 इसका मेंबर होगा, क्योंकि जब आप एक सेट लिखोगे, इसे हम किससे, जो सेट के मेंबर्स हैं उन्हें हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अभी हम आगे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे A मेरे पास एक सेट है, तो यहां पे क्या है? प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, इस तरह से मेरे पास प्राइम नंबर्स होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं? 3 बिलोंग्स टू A। ठीक है ना, ये एक प्राइम नंबर है जो कि इस सेट को बिलोंग करता है, ये इसका मेंबर है। ठीक है, मैं अगर लिखना चाहूं 4, तो 4 डजंट बिलोंग्स टू A, 4 A को बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इन्हें लिख सकते हैं। अगर आप लिख लो A इज अ सेट ऑफ
नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम काउंटिंग करेंगे, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं अगर लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू ए तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैं लिखना चाहूं 2.5 तो ये डजंट बिलोंग्स टू ए, वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सेट है हमारे पास उसकी डेफिनेशन और उसके मेंबर्स को और हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने देखा इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर सेट्स देख लेते हैं, जैसे जो कि हम आगे यूज करेंगे, जो लगातार पूरे चैप्टर के अंदर यूज होंगे, ठीक है। जैसे एन, एन को हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अगर आपसे कहीं नेचुरल नंबर के बारे में पूछ रहा है तो हम उसे एन से रिप्रेजेंट, कैपिटल एन, एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सेट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ऐसे करके 1 2 3 4 अप टू जहां तक भी जो भी कंडीशन यहां पे होगी, आगे अभी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो होल नंबर को, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, जीरो भी इंक्लूड कर दोगे। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे आता है, उसके अंदर अगर आप जीरो भी लगा दो साथ में तो जीरो मिलने से क्या हो गए, वो सारे के सारे हमें क्या मिल गए, होल नंबर मिल गए, इस तरह से। उसके बाद आप z और i, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स क्या होंगे, अगर इसी में आप नेगेटिव नंबर भी जोड़ दो, ठीक है ना। ये 0 1 2 3 4 हमारे पास था ही, अब टू इंफिनिटी जा रहा था, अगर नेगेटिव भी हम ले लें, ठीक है ना, तो नेगेटिव में क्या होगा, अभी हम प्लस ले रहे थे, अब प्लस माइनस 1 ले लिया हमने, प्लस माइनस 2 ले लिया, इस तरह से ये हमारे पास क्या बन गए, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गए। उसके बाद z प्लस अगर हम लिखते हैं, z के साथ हमने क्या करा, यहाँ पे प्लस लिख दिया, तो हम क्या लिखेंगे इसे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। ध्यान रखना जीरो उसके अंदर नहीं मिलेगा हमें, जो हमारे नेचुरल नंबर आते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है ना तो वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, दोनों के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद z माइनस से हम जो रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 -2 इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो इसके अंदर भी नहीं आएगा, अभी मैंने बताया था। उसके बाद z नॉट जो होगा, ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स, तो यहां पे आप क्या करोगे, +-1 +- जीरो नहीं होगा, सिर्फ जीरो नहीं होगा, बाकी सब होंगे। उसके बाद आप कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करोगे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमने पढ़ा हुआ है, रेशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर आप उसे p/q की फॉर्म में रख दो, ठीक है ना, p/q की फॉर्म में नंबर होगा, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, वो दोनों क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और साथ में जो q की वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है r, r क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना, रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास उन्हें हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर r में से आप q हटा दो, आपने रियल नंबर से रेशनल नंबर हटा दिए, तो क्या बचे आपके पास, इरेशनल नंबर बचे ना, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। जो भी इरेशनल नंबर है वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, इस तरह के नंबर्स आपके इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, या इसे आप कह सकते हो मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। आप एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसे लिखोगे, कैसे दिखाओगे उसे, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, एक हमारे पास होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, इसे ही हम बोलते हैं टेब्यूलर मेथड, ठीक है। तो टेब्यूलर मेथड या फिर रोस्टर मेथड, ठीक है ना, ये हमारे पास होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स, लिस्टिंग एलिमेंट्स जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। आप अगर बिल्कुल सिंपली इस बात को बोलना चाहो तो हम क्या बोलेंगे, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ऑल एलिमेंट्स आर लिस्टेड, ठीक है ना। तो जब आप रोस्टर मेथड में लिखते हो तो एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं उसके,
आपके पास कोई भी सेट है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपके पास एक सेट है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11, 11 से छोटे आपको प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो रोस्टर मेथड में कैसे लिखा जाएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। ठीक है ना, उसके बाद 11 आता है, 11 से हमें छोटे चाहिए, लेस देन 11 चाहिए, है ना, तो हमारे पास 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। तो ये हमने क्या करा, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, या हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं इसे। एक और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो यहाँ पे, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, आपको वॉवेल्स का सेट चाहिए, तो हमारे पास कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीज हमें नोट कर लेनी है। ठीक है, क्या नोट करना है हमें यहाँ पे, कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर। जो आपका ऑर्डर है, आप एक सेट लिख रहे हो 2, 3, 5, 7 और एक सेट लिख रहे हो 3, 2, 5, 7, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों इस स्टेटमेंट के लिए सेट का काम करेंगे, इस स्टेटमेंट को दोनों क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 11, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट, दोनों के अंदर वही एलिमेंट्स हैं, दोनों के अंदर हमारे पास वही एलिमेंट्स हैं जो कि प्राइम नंबर है और लेस देन 11 है, तो जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जो नोट होगा वो क्या है हमारे पास, वी यूजुअली डू नॉट रिपीट एलिमेंट्स। ठीक है, आप एक सेट लिख रहे हो 1, 2, 2, 3, 4 ऐसे, और वही सेट आपने ऐसे लिखा, दोनों सेम चीज। ठीक है ना, हम एलिमेंट्स को क्या है, रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेट बिल्डर मेथड, और इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड, इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी, या ऐसे लिख लेते हैं, इन दिस केस या इन दिस मेथड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, जो भी उसके मेंबर है, प्रेजेंट इन द सेट इज मेंशन्ड। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है, ठीक है ना, जो एक प्रॉपर्टी या रूल है जो हमें उस सेट के सारे मेंबर्स लाके देगा, हम उस रूल को लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस रूल को लिखेंगे। जैसे अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म लिखूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, यहां पे आपकी वो प्रॉपर्टी या रूल, या तो प्रॉपर्टी या रूल जो कि एलिमेंट सेटिस्फाई करते हो, सेटिस्फाइड बाय एलिमेंट। ठीक है ना, तो हम इस तरह से लिखेंगे, जो x है वो क्या हो गया, उसका एलिमेंट हो गया, और उसके सामने कॉलन के साथ हम क्या लिखते हैं, उस कॉलन के साथ हम क्या लिखते हैं, वो प्रॉपर्टी लिखते हैं या वो रूल लिखते हैं जिससे मुझे सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं इसमें, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं इसे, x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज 0। तो आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 इज 0, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 0, x माइनस 2, x प्लस 2 इज 0, तो x इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। ठीक है ना, अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू या दोनों वैल्यू 0 है, तभी कोई भी चीज का प्रोडक्ट 0 आएगा। या तो आपके पास ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 है, तो हमने दोनों को क्या करा, 0 के बराबर रख के देख लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 और माइनस 2 आ गई। तो ये जो मैंने लिखा है ये तो लिखा है सेट बिल्डर में, और ये जो हम लिखेंगे 2, माइनस 2, ये हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर में हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी की फॉर्म में उसे लिख रहे हैं। ठीक है ना, उसे हम क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे, आगे हम एग्जांपल करते हैं जो कि हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं ये लिख देता हूं, एक सेट हमने लिखा एग्जांपल 1, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 11। ठीक है ना, x क्या है, एक प्राइम नंबर है जो कि 11 से छोटा है, तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ठीक है ना, तो लेस देन 11 है तो 11 को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, तो ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, और ये हमारे पास हो गया रोस्टर मेथड। ठीक है ना, जहां पे एलिमेंट्स
जो है हमें वो कैसे मिल रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड। और यहां पे हमने क्या लिखा है, ये जो एलिमेंट मुझे मिलेगा ये इस रूल को फॉलो करके मिलेगा, ये जो प्रॉपर्टी है इसे जो जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो सब सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना, जो जो इसे सेटिस्फाई करेगा वो सब सेट के अंदर आएंगे। एक और एग्जांपल देखें, अगर हम हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज एक सेट है ए और ये हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड क्या है हमारे पास, इंटीजर्स, तो क्या क्या आएगा, सपोज आपने 0 रखा, ठीक है, हम इसे क्या लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो जेड क्या क्या हो सकता है, इंटीजर, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी प्लस में भी, सपोज आपके पास 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, -1 है, -1 का स्क्वायर 1, 1 है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो रिपीट तो हम एलिमेंट कर नहीं रहे हैं, -2 है, -2 में क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, 2 है 2 का स्क्वायर 4, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा हमारे पास, इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, ये हमारे पास इसका रोस्टर फॉर्म बन गया। और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, एक और एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक सेट है एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 25 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हमारे पास एक सेट। अब मुझे इसका क्या करना है, रोस्टर फॉर्म लिखना है, कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर है और मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए एक्स, एक्स मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ, पहली वैल्यू हमारे पास क्या होगी 5, 5 का मल्टीपल 5 होगा ना, तो 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, दूसरा हमारे पास क्या आया 10, 5 का मल्टीपल जो कि 25 से क्या हो कम हो, तो 10, दूसरा मल्टीपल 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, तीसरा मल्टीपल क्या है हमारे पास 15, 25 से कम है तो क्या आएगा 15 का स्क्वायर आ गया, चौथा मल्टीपल 20, 25 से कम है 20 का स्क्वायर आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, तो इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसे, ठीक है, क्वेश्चन में हमें सेट्स दिए हुए हैं 1 4 9 16, इस तरह से एक और सेट दिया हुआ है 2 9 28 65 13 17 19 23 29 31, ठीक है, ये हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो फर्स्ट है ए, सिंपल है, इसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है और उनका स्क्वायर हमारे पास सेट में लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा आप देख लेते हैं बी, सेट बी क्या है 2 9 28 65, इस तरह से हमें नंबर दिए हुए हैं, इस सेट को देखते हैं, तो 2 को हम देखो क्या लिख सकते हैं 1 + 1 1 + 8, ठीक है, 1 + 27, ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं सब, ठीक है ना, तो 1 + 1 ये देखो ये क्या है, 1 को तो हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे लिखे जा सकते हैं ये, ठीक है ना, ऐसे ही जो 65 है उसे भी क्या लिख सकते हैं 1 + 64, तो 1 + 4 क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास बन रहा है इसे हम क्या लिखेंगे x³ + 1 सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, आप यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हो 1 + 1 क्यूब 1 + 2 क्यूब 1 + 3 क्यूब 1 + 4 क्यूब, ऐसे हम चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये हम क्या कर लेंगे इस तरह से इसे लिख देंगे। सी सेट हमें देख के ही पता चल रहा है कि सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर हैं, लेकिन कहां से कहां तक 13 से लेके 31 तक, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसे x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर है ये हमारे पास, और कहां से कहां तक है, जो x की वैल्यू है वो 13 से लेके कहां तक है 31 तक है, ठीक है, सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं और कहां से कहां तक 13 से 31 तक के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने क्या करा था, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, अब हम क्या करेंगे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, और हमें किस में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और आप उसे टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर मेथड यूज करना है हमें यहाँ पे इसे लिखने के लिए, तो हमें पहला सेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है x इज सच दैट x² - 4 = 0 वेयर x बिलोंग्स टू n, x क्या हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट हमें दिया हुआ है x इज सच दैट x = 2y वेयर
y की जो वैल्यू है वो 1 से 3 के बीच में है और x बिलोंग्स टू n। ठीक है ना, ये हमें लिखना है। इसे देख लेते हैं हम पहले वाला जो सेट है हमारे पास। ठीक है, आप देखो यहां से जो फर्स्ट सेट है उसे अगर मुझे लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज 0, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। लेकिन मुझे साथ में एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, कि जो x की वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन माइनस 2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये मेरे सेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना, ये हमारे सेट के अंदर नहीं आएगा। तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज 2, x की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ 2 होगी, इसके अंदर एक ही मेंबर होगा। ठीक है, दूसरा सेट देखो, जो बी सेट है, यहां पे मुझे क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 2y है और y की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 3 तक है। ठीक है ना, जो y की वैल्यू है वो 1 से लेके कहां तक है, 3 तक है। तो अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हो, y अगर 1 रखते हो तो x आ जाता है 2, और अगर आप y की वैल्यू 3 रखते हो तो x आ जाता है 6। यहां पे हमने क्या करा है, वैल्यू पुट कर दी है y की। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब y की वैल्यू -1 से वन से 3 तक है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 2 से 6 तक। तो हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 2 से लेके 6 तक होगी। अब हमें इसे क्या करना है, इसे पुट करना है सेट के अंदर अपने। ठीक है ना, तो वैल्यू इक्वल्स टू 2 और इक्वल्स टू 6 तक है, मतलब 2 से लेके 6 तक है, इक्वल्स टू वाली वैल्यूज भी आ रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे सेट बी को, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एक सेट बन गया।